हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू, हैव अ नाइस डे। एंड आपके अंकल को कैंसर है और टाटा में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करके जाइए कि आप जनरल में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में जाना चाहते हैं। तो जिस हॉस्पिटल में भी जाएंगे, एड्रेस सेम है, टाटा मेमोरियल मुंबई परेल, तो दोनों हॉस्पिटल का एड्रेस एक ही है। तो आपको जिस बिल्डिंग से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, जनरल से या फिर प्राइवेट से, तो आपको उस बिल्डिंग में पहुंचकर एक दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड वगैरह लेकर जाएं। और अगर जनरल से करवाना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर सकते हैं आप, आयुष्मान कार्ड वगैरह, तो इससे आपका फ्री इलाज हो जाता है। और और दूसरी बात कि ट्रीटमेंट सेम डे पर ओपीडी होगी या नहीं। तो सेम डे पर ओपीडी नहीं होगी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन आपकी कुछ रिपोर्ट्स को फाइल में सबमिट करने के बाद आपको ओपीडी के लिए डेट मिलेगी, और ओपीडी की डेट 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। तो आप उस दिन ओपीडी में जाकर टोकन लेकर अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर्स कुछ नए टेस्ट लिखेंगे, और नए टेस्ट में इन्फेक्शन के ऊपर होगा कि किस लोकेशन में, किस पार्ट में कैंसर है, उसी हिसाब से वो टेस्ट होंगे। तो ये सारे टेस्ट होते होते 15 से 20 दिन लग जाएंगे अगर आप जनरल से ट्रीटमेंट लेने वाले हैं। और अगर आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेंगे तो प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन के बाद ओपीडी वगैरह जल्दी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह जो होंगे वो उनके रिपोर्ट्स जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ 10 से 15 दिन लग जाएंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। तो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉमन ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि CA-125, CA-19.9, और भी जो कैंसर एंटीजन ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी होंगे, और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन एंड बायोप्सी टेस्ट भी हो सकते हैं। और बायोप्सी टेस्ट रिपोर्ट के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, लेकिन ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है। और ये जो आयुष्मान कार्ड है वो प्राइवेट के पेशेंट के लिए भी एलिजिबल है और गवर्नमेंट के पेशेंट्स के लिए भी एलिजिबल है। तो प्राइवेट वाले पेशेंट्स भी आयुष्मान कार्ड से अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और अगर कोई CRPF वाले जवान जो होते हैं, फौजी जो होते हैं, उनका जो आयुष्मान कार्ड होता है वो अलग होता है। तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर वो पेशेंट प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, CRPF के जो फैमिली वगैरह हैं, उनका जो आयुष्मान कार्ड है वो थोड़ा सा दूसरा है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो अनलिमिटेड जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट करेगी। तो इनका जो खर्चा है वो 5 लाख तक का नहीं है, वो 5 लाख से ऊपर का भी अपना पूरा फ्री इलाज करवा सकते हैं CRPF वाले। और जो मोदी जी की जो स्कीम है वो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट से या जनरल से आयुष्मान के जरिए से हो सकता है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल पहुंचिए, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उनके OPDs वगैरह हैं वो सारे टेस्ट वगैरह क्लियर करवाइए। इस पर आपको पेमेंट खुद का जमा करना होगा, जनरल में या प्राइवेट में। और उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगेगा तो डॉक्टर्स आपको कॉस्ट सर्टिफिकेट बना कर देंगे, तब आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड की अभी ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, वो बनकर आ जाएगा। तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सारे टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर। और अगर जनरल से ट्रीटमेंट लेना है आपके अंकल को, तो जनरल से अगर ट्रस्ट की मदद से लेना चाहें तो उसके लिए कॉस्ट सर्टिफिकेट जब डॉक्टर बना कर देंगे तो उसके बाद आपको उनका आय प्रमाण पत्र, जो कि 5 लाख से कम का होना चाहिए, 1 साल में जो उनकी इनकम है वो 5 लाख से कम होगी, तो वो इनकम सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो उससे भी ट्रस्ट की मदद से उनका इलाज हो जाता है। वो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक वैलिड होता है। तो 3 साल तक की अगर उसकी वैलिडिटी है तो उससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और पीला वाला जो येलो राशन कार्ड है, गरीबी रेखा वाला, उससे भी ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड डॉक्टर जब कॉस्ट सर्टिफिकेट बना कर देंगे तो उसकी भी एक जो लेटर होता है वो लगाना है, उसको सबमिट करना होता है। और आयुष्मान कार्ड के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए भी एक लिखवा कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। और इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी, राशन कार्ड, आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद भी ट्रस्ट की मदद से टाटा हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से एक
स्लिप दी जाती है, उस ट्रस्ट पे आपको भेजा जाता है, वहाँ से पैसा आ जाता है हॉस्पिटल के अकाउंट में पेशेंट के नाम पर और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आपकी फ़ाइल एनसी हो जाती है, उसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं लगता है ट्रीटमेंट के लिए। तो जनरल से अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो इस तरह से भी हो जाता है और अपने पैसे से भी करवाना चाहें तो कम से कम पैसे में जनरल वाले पेशेंट अपने पैसे से भी कैंसर का ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई परेल से करवा सकते हैं।